हर हर महादेव शिव शंभू पार्वती। सब्र कर बंदे, ये दिन भी तेरे गुजर जाएंगे। सब्र कर बंदे, ये दिन भी तेरे गुजर जाएंगे। और जो हंसी इस समय कर रहे हैं ना, उनके चेहरे अब बहुत जल्दी उतर जाएंगे। कुछ ऐसा होने वाला है हमारे कुंभ राशि के दर्शकों के साथ में, क्योंकि ग्रहों के सेनापति मंगल देव की वो चाल बदलने वाली है और आपके सबसे शुभ स्थान, आपके पवित्र स्थान, आपके नवम भाव पर मंगल देव का गोचर यही 14 सितंबर 2025 को मंगल देव आपके नवम भाव पर गोचर करने जा रहे हैं। और मंगल जैसे ही नवम भाव पर आपके गोचर करेंगे ना, वैसे ही उनके चेहरे उतरने लगेंगे जो आपकी हंसी कर रहे थे, क्योंकि वो कामयाबी आपको प्राप्त होगी। ध्यान से सुनिएगा, मैं कोई हवाई प्रोग्राम नहीं देता हूं। जो ज्योतिष शास्त्र में जिस चीज का बारे में लिखा है उसी के बारे में बताने का प्रयास करता हूं। काफी लोग ये कहते हैं कि जो शास्त्री जी बताते हैं वैसा हमारे साथ नहीं होता है। तो हम एक चीज आपको बता दें, देखिए आपकी कुंडली में मंगल की स्थिति क्या है। मंगल किशोर अवस्था में है, बाल अवस्था में है, युवा अवस्था में है, या मृत्यु अवस्था में है, या अस्त अवस्था में है। जैसे आपके मंगल जिस तरीके से आपकी कुंडली में बैठे होंगे, उसी प्रकार से जो मैं फलादेश गोचर का करता हूं, उसी प्रकार से आपके ऊपर सूट करेगा। किसी पर ज्यादा होगा, किसी पर कम होगा, और किसी पर बिल्कुल नहीं होगा। क्योंकि अगर मंगल अस्त है तो उस पर प्रभाव ही नहीं मंगल का पड़ेगा। तो ये नहीं जरूरी है कि सब पर एक जैसा प्रभाव पड़े, ये मुश्किल होता है थोड़ा सा। ये ऐसा होना असंभव, क्योंकि एक राशि के एक नहीं करोड़ों लोग होते हैं, इसलिए एक जैसा प्रभाव सभी के ऊपर नहीं पड़ सकता है। किसी पर कम, किसी पर ज्यादा। मैं इस बात को पहले ही स्पष्ट कर देता हूं। उसके बाद में आगे की चर्चा करेंगे कि मंगल आपके जीवन पर क्या प्रभाव बनाते हुए नजर आएंगे, इसलिए बहुत ध्यान से इस प्रोग्राम को देखिएगा। चलिए प्रोग्राम को प्रारंभ करते हैं और समझने का प्रयास करते हैं। नीचे हर हर महादेव अवश्य लिख दीजिएगा, जिससे दूसरा कोई पढ़े उसको भी लाभ हो। तो मंगल आपके यहाँ पर जो प्रभाव आपके जीवन पर बनाते हुए नजर आएंगे, सबसे पहला प्रभाव मंगल देव का आपके ऊपर क्या देखने को मिलेगा। आपके नवम भाव, आपके भाग्य स्थान, आपके पिता के स्थान पर मंगल देव का गोचर होगा, ठीक है। जिससे आपको हम बताते चले, सबसे पहला जो प्रभाव मंगल देव का आपके जो नवम भाव पर आपके देखने को मिलेगा, क्योंकि नवम भाव आपके पूजा पाठ धार्मिक कार्यों का स्थान है। और नवम भाव पर जो मंगल अगर आपके बैठेंगे जाकर, यही 14 सितंबर से लेकर लगभग आगे 49 दिन तक मंगल देव आपके ठीक कौन से भाव, आपके नवम भाव पर ही रहेंगे। चलिए अब चर्चा करते हैं और समझने का प्रयास करते हैं। देखिए यहाँ पर मंगल देव सबसे पहले आपके भाग्य में विशेष उन्नति आपकी होती हुई नजर आएगी। जो आपको भाग्य का साथ काफी लंबे समय से प्राप्त नहीं हो रहा था, तो संभवतः ही भाग्य का साथ आपको उत्तम अच्छा प्राप्त होता हुआ नजर आएगा। ये सबसे पहला शुभ प्रभाव मंगल देव का आपके ऊपर पड़ता हुआ नजर आएगा। अपने भाग्य से आप बहुत सारी सफलता भी प्राप्त करते हुए इस बीच में नजर आएंगे। जो अपने भाग्य से आप, भाई भाग्य का साथ ना मिलने के कारण आपको और सब परेशानी तो कुंभ राशि वालों की चली रही है, किंतु और ऊपर से भाग्य का साथ नहीं मिल रहा था, तो संभवतः ही भाग्य का साथ आपको उत्तम अच्छा प्राप्त होता है इन दिनों नजर आएगा। अच्छा, उसी के साथ ही साथ आगे हम बात करते हैं कि यहाँ पर आपके ठीक नवम भाव पर भाग्य में तो आपके वृद्धि करेंगे ही करेंगे। उसी के साथ ही साथ कोई सरकारी कार्य आपका बहुत दिनों से अटका हुआ था, सरकारी कार्य कोई आपका बहुत दिनों से अटका हुआ था, संभवतः ही वहां आपका पूर्ण होता हुआ नजर आएगा। उसी के साथ ही साथ आगे हम बात करते हैं कि यहाँ पर आपकी धर्मात्मा प्रवृत्ति बनाएगी, यानी एक संत प्रवृत्ति। इन दिनों आप नोटिस करेंगे कि आपका पूजा पाठ धार्मिक कार्यों में आपकी रुचि जो है वह बहुत ज्यादा बढ़ती हुई नजर आएगी। 14 सितंबर के बाद में पूजा पाठ में, दान पुण्य के कार्यों में आपकी जो रुचि है वह रुचि उत्तम अच्छी बढ़ती हुई नजर आएगी। ये प्रभाव कहीं ना कहीं मंगल देव का और आपके ऊपर देखने को मिलेगा। उसी के साथ ही साथ पिता का आपको भरपूर तरीके से सुख प्राप्त होगा, या पिता का सहयोग आपको पूर्ण तरीके से बहुत अच्छी तरीके से प्राप्त होता हुआ नजर आएगा। पिता की ओर से जो आपके रिलेशन है वो काफी उत्तम, काफी अच्छे नजर आएंगे। और उसी के साथ ही साथ कारोबार के मार्ग में आपको भाग्य शक्ति प्राप्त होगी और कारोबार में आपके उन्नति प्राप्त होती हुई नजर आएगी। जैसे आपका व्यवसाय, किसी प्रकार का कैसा भी व्यवसाय या व्यापार है, उसमें आपके मंगलदेव यहाँ पर वृद्धि करते हुए नजर आएंगे, आपके व्यवसाय को बढ़ाते हुए नजर आएंगे। और जब व्यवसाय बढ़ेगा तो भाई धन की भी आपकी आय बढ़ेगी, तो धन में भी आपकी वृद्धि होगी, है ना। तो व्यवसाय उत्तम अच्छा चलता हुआ नजर आएगा। उसी के साथ ही साथ आगे हम बात करते हैं मंगल देव की। मंगल देव के पास में दृष्टियां हैं, चतुर्थ दृष्टि है, सप्तम दृष्टि है और अष्टम दृष्टि है। चतुर्थ दृष्टि से मंगल देव आपके ठीक द्वादश भाव 12वें भाव को देखेंगे, जिससे बाहरी स्थानों से, यानी कि जहां पर आप रहते हैं वहां से अगर आप जन्म स्थान पर रहते हैं तो नहीं, आप जन्म स्थान से अपने बाहर रहते हैं या फॉरेन में है, विदेश में है, तो काफी अच्छा उत्तम अच्छा लाभ प्राप्त होगा। बाहरी स्थानों से आपको विशेष एक शक्ति प्राप्त होगी और विशेष लाभ भी आपको प्राप्त होता हुआ नजर आएगा।
अच्छा, उसी के साथ ही साथ यहाँ पर उच्च की दृष्टि रहेगी तो खर्चे भी आपके बढ़ चढ़ कर रहेंगे। धन में भी वृद्धि होगी, व्यवसाय भी उत्तम अच्छा रहेगा और साथ ही साथ आपके खर्चों में भी वृद्धि होती हुई नजर आएगी। शानो शौकत आप दिखाते हुए इस बीच में नजर आएंगे। ये प्रभाव कहीं ना कहीं मंगल देव का और आपके ऊपर बनता हुआ नजर आएगा। अच्छा, उसी के साथ ही साथ आगे हम बात करते हैं आपके 12वें भाव पर जो लोग फिल्मी दुनिया में हैं, उनके लिए भी बहुत अच्छा ये गोचर मंगल देव का रहेगा। जो लोग फिल्मी दुनिया में है, एक्टिंग का शौक रखते हैं या एक्टिंग करते हैं, उनके लिए मंगल देव का ये गोचर काफी उत्तम, काफी अच्छा फलदायक रहेगा। अच्छा, उसी के साथ ही साथ आगे हम बात करते हैं कि मंगल देव सप्तम दृष्टि से सप्तम दृष्टि से आपके तृतीय भाव, पराक्रम भाव को देखेंगे, जिससे इंटरनेट संचार माध्यम पर जो लोग कार्य करते हैं उनके लिए भी बहुत अच्छा रहेगा। जो लोग संगीतकार हैं उनके लिए बहुत अच्छा रहेगा। वाणी पर आपके बहुत अच्छी मधुरता देखने को मिलेगी। अपनी वाणी से लोगों को आप अपनी ओर आकर्षित करते हुए नजर आएंगे। ये प्रभाव कहीं ना कहीं मंगल देव का आपके ऊपर बनता हुआ नजर आएगा। अच्छा, उसी के साथ ही साथ आगे हम बात करते हैं मंगल देव की। जो मंगल देव का और प्रभाव आपके ऊपर बनता हुआ नजर आएगा, संभवतः ही आपके ठीक आपके तृतीय भाव पर देखेंगे, जिससे आपको भाई बहनों का भी आपको सपोर्ट आपको प्राप्त होता हुआ नजर आएगा। जो आपके भाई बहनों का कोई भी आपको सपोर्ट प्राप्त नहीं हो पा रहा था, संभवतः ही आपके भाई बहनों से आपको उत्तम अच्छा सपोर्ट प्राप्त होता हुआ इन दिनों नजर आएगा। ये प्रभाव कहीं ना कहीं मंगल देव का और आपके ऊपर आपको देखने को इस बीच में प्राप्त होगा। अच्छा, उसी के साथ ही साथ आगे हम बात करते हैं मंगल देव की, क्योंकि मंगल देव की स्वक्षेत्रीय दृष्टि रहेगी तो भाई बहनों से और हिम्मत हिम्मत शक्ति ये आपके अंदर जागृत होगी। एक हिम्मत भी जागृत होगी, साथ ही साथ में एक शक्ति जो होती है ना अंदर, वह शक्ति भी आपकी जागृत होती हुई नजर आएगी। ये प्रभाव कहीं ना कहीं मंगल देव का और आपके ऊपर आपका बनता हुआ नजर आएगा। अच्छा, उसी के साथ ही साथ आगे हम बात करते हैं मंगल देव की कि तृतीय भाव पर देखेंगे, जिससे आपकी वाणी पर जो मधुरता रहेगी ना, अपनी वाणी से लोगों को आप अपनी ओर आकर्षित करते हुए नजर आएंगे। सप्तम दृष्टि से आपके ठीक चतुर्थ भाव को देखेंगे मंगल देव। केंद्र पर दृष्टि पड़ेगी मंगल देव की, जिससे वाहन का सुख आपको प्राप्त होता हुआ नजर आएगा, प्रॉपर्टी का सुख प्राप्त होता हुआ नजर आएगा। विशेषकर माता की ओर से आपके संबंध उत्तम अच्छे रहेंगे और माता की ओर से आपको काफी हेल्प भी प्राप्त होती हुई नजर आएगी। ये प्रभाव कहीं ना कहीं मंगल देव का आपके ऊपर आपको देखने को इन दिनों आपको प्राप्त होगा। अच्छा, उसी के साथ ही साथ मित्र यारों का भी सुख आपको प्राप्त होता हुआ नजर आएगा तथा पैतृक धन का या पैतृक भूमि का उत्तम अच्छा लाभ आपको प्राप्त होता हुआ नजर आएगा। यहाँ पर मंगल देव आपको थोड़ा सा खान पान के अपने ध्यान रखने की आवश्यकता रहेगी और क्रोध पर नियंत्रण बनाकर रखने की आवश्यकता रहेगी और आचरण शुद्ध रखने की आवश्यकता रहेगी। ये तीन चीजें अगर आप कर लेते हैं ना, तो जितने हमने परिणाम बताए हैं, चाहे मंगल आपके कैसे भी आपकी कुंडली में बैठे हों, तो ये शुभ प्रभाव कुछ ना कुछ आपके ऊपर पड़ते हुए नजर आएंगे। मंगल देव को स्ट्रॉन्ग करने के लिए क्या उपाय करने चाहिए? तो देखिए, मंगलवार वाला दिन जो होता है वह मंगल देव को समर्पित होता है। मंगलवार वाले दिन आप बजरंगबली को पैरों से लेकर और मस्तक तक सिंदूर लगाएं। वही सिंदूर इनके पैरों से उठाकर अपने मस्तक पर लगाएं। हनुमान चालीसा, बजरंगबाण, सुंदरकांड का पाठ करें। उसी के साथ साथ बहते हुए जल में लाल पुष्प प्रभावित करें मंगलवार वाले दिन मंगल देव का नाम लेकर। इससे भी मंगल देव का प्रभाव उत्तम अच्छा रहता है। उसी के साथ ही साथ रोटी पर गुड़ रखकर गौ मैया को खिलाएं। इससे भी मंगल देव का प्रभाव उत्तम अच्छा रहता है। अगर आप हमसे मंगल का जप करवाना चाहें तो आप जप करवा सकते हैं, या यज्ञ मंगल देव का करवाना चाहें तो मंगल देव का यज्ञ भी आप हमसे करवा सकते हैं, या स्वयं आप मंगल देव का जप कर लीजिए तो और अच्छी बात है। प्रभु से कामना करते हैं कि मंगल देव का आशीर्वाद आप पर रहे, कृपा आप पर रहे। यही विनती करते हुए आप लोगों से आज्ञा चाहते हैं। किसी अन्य प्रोग्राम में पुनः भेंट करेंगे। वीडियो को प्लीज लाइक कर दीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और यह प्रोग्राम अपने मित्र यारों के पास शेयर कर दीजिए, हमें आदेश दीजिएगा। हर हर महादेव।